फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी इस YouTube चैनल में आपको स्वागत करते हुए आज मैं हो सकता है आपका 30 से 1 आवर्स तक भी ले सकता हूँ और इस और 1 घंटे के समय में आपको मैं वो शिक्षा देना चाहूँगा अपने स्टाफ को। आज बहुत खुशी की बात है कि और हम अकेले थे और आज हमारे साथ 10 मार्केटिंग वाले लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग हमारे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना इज्जत देते हैं कि आज 2 अक्टूबर को भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए उन लोग का दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज जो है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस इंसान की जो कान है ना थोड़ी बड़ी होती है वो रियल में एक इतिहास को लिखता है। कान को देख लेना, लड़की और लड़का वो इतिहास को लिखता है। और जिसका ये ललाट जो है ये नीचे से थोड़ा चौड़ी होती है वो भी इतिहास को लिखता है। ठीक है ना? हाँ? तो गांधी जी में वही खूबियां थी। और देखिए गांधी जी का जन्म दिवस लोग क्यों मनाते हैं? देखिए आपके अंदर 2 तरह के आपका दिमाग चलता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है जोर से बोलिए अनकॉन्शियस माइंड। और आप जब भी कोई काम करते हो जो आपको जैसे जो दिखता है वैसा होता नहीं है, होता है ना? आप जैसा दिख रहे हो वैसा हो नहीं। ठीक है? जैसे स्त्री भी 5 तरह की होती है उसी तरह इंसान भी 5 तरह का होता है। ठीक है? तो जैसा आदमी दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है? हम उसको जैसा बनाना चाहेगा वो वैसा बनेगा नहीं। ठीक है ना? क्योंकि उसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड जो है उसको एक प्रोग्राम बना रही है ऑलरेडी। उसको करने के लिए एक अंदर से एक प्रोग्राम बन रही है। वो प्रोग्राम के हिसाब से वो अपना लाइफ को क्रिएट करने वाला है। आपके बोलने से, मेरा स्पीच देने से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्षणभंगुर है। पिक्चर हॉल में हम जाके देखते हैं तो क्षणभंगुर के लिए एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक जो हलचल चल रही है, एक परेशानी चल रही है, एक जो जुनून चल रहा है, एक तकलीफ जो चल रही है, जो पेन चल रहा है, वो रियल में एक अलग ही हमारे तरफ रास्ते की तरफ लेके जाएगा। लोग बोलते हैं चलो पार्टियों में चलते हैं, चलो पिक्चर में चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। क्या वहाँ जाने से आपको शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो बनावटी हंसी हंस रहे हो, शादियों में जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड जो है ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहा है, आपको तकलीफ से निकालने की कोशिश कर रहा है। बस समझ में आया? तो जब भी हम लोग देखिए सोने के टाइम में हम जो अपने अंदर बोल के सोएंगे कि हमको 5 बजे उठा देना भाई, ये करना है, 4 बजे उठा देना, ट्रेन पकड़ना है, तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको उठाएगा। तो आप देखिए हमारे बोलने से आप 10 कोटेशन नहीं देते हो, आप जो अंदर से आप क्या सोच के आए हो वही करने वाले हो। ठीक है ना? हमारे साथ आप जुड़े हो, कोई जरूर नहीं कि आगे तक जुड़े रहोगे। हमको देखिए हमारे अंदर और कॉन्शियस माइंड जो है जब मैं छोटा था तो अभी मेरे ऊपर हावी हो चुका था। और ये चीज हर लोगों से शेयर नहीं किया जाता है, जो अपने लाइफ पार्टनर से शेयर किया जाता है। मैं 2002 में ही ऐसे हमारे माइंड में आ गया था कि हमको बिजनेस करना है यार, नौकरी ज्यादा दिन नहीं करना है। उसका प्रूफ बोला तो मेरा मैडम है, पूछ सकते हो। उसी तरह से यह है कि जैसे कि आप जो कर रहे हो ना सर, आप बोलने से करने में बहुत फर्क होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँ कि आदमी का जीने का 3 ही तरीका है। आज के डेट में आदमी का जीने का कितना तरीका है? 3 तरीका। एक तो आप या तो गवर्नमेंट नौकरी कर लो जिसमें आपको सिक्योरिटी रहेगी, मतलब आपका लाइफ सिक्योर रहेगा, जब तक जिंदा रहोगे आपको सुकून मिलेगा। बड़े पोस्ट पर गए तो इनकम भी हो जाएगा, जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, बड़े ऑफिसर बन जाते हो, डीएम बन जाते हो, उस बन जाते हो। तो देखिए इसके बाद तो होता है, एक होता है प्राइवेट। क्या होता है? एक प्राइवेट नौकरी होता है। ठीक है? आगे समझ में। इसके बाद एक होता है बिजनेस होता है। ठीक है ना? तो बिजनेस में भी आपका 2 तरह का बिजनेस होता है।
बिजनेस में कितने तरह का बिजनेस होता है? ये दो तरह का होता है, या तो आप कुछ लगा लो और खुद करो, और एक होता है कि आप किसी के पीछे घूमो, वो भी बिजनेस होता है। जिससे पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, आप उसके किसी के साथ पॉलिटिशियन के साथ घूमना शुरू कर दो, आप भी एक दिन पॉलिटिक्स में आ जाओगे। कुछ भी नहीं करना है तो एक पॉलिटिक्स के साथ, किसी एमएलए के साथ, किसी कारपोरेटर के साथ, किसी सीए के साथ, सीएम के साथ घूमना शुरू कर दो, आपको भी एक दिन पोस्ट मिल जाएगा। बस हो गया। तो बिजनेस वो भी एक बिजनेस है, और सबसे शानदार बिजनेस है जो कम समय में, लेकिन उसमें भी पापड़ बेलना पड़ता है। अब ऐसा लगता है कि आपको ये कम समय में इतना ऐसा कैसे हो गया, नहीं, उसके पीछे उसका मेहनत है, कुछ समय दिया। पॉलिटिक्स में लोग समय देते हैं, ठीक है, नौकरी में लोग श्रम देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी में भी लोग अपना एजुकेशन देते हैं और श्रम दोनों देते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस में आपको पैसे भी देना पड़ता है, आपका टैलेंटेड भी देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, ठीक है। नौकरी में जब चाहिए आपको क्या है, यू टर्न ले सकते हो। नौकरी में क्या है कि जब चाहिए आपको यू टर्न ले सकते हो। आपको बता रहा हूँ नौकरी में कितना फायदा है, बिजनेस में कितना घाटा है। नौकरी में कभी भी आप यू टर्न ले सकते हो, जिसे नौकरी पसंद नहीं है आप छोड़ के दूसरे में जा सकते हो, आपके पास स्कोप बहुत है। लेकिन एक बार अगर बिजनेस में आ गए तो आपको यू टर्न लेने का चांस नहीं है। बस समझ में आ गया। एक बार आप कंपनी लगा दिया, सोचो कि बंद करके फिर दूसरा कुछ कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। एक बार कोई बिजनेस में लगा दिए तो यू टर्न लोगे तो आपको बहुत लॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पास बहुत लोगों को पैसे आने को रहता है। बस समझ गया, वहाँ पर पैसे फंस जाएंगे। जैसे कंपनी आपको बंद होगी तो बैंक सब बंद हो जाएगा, तो आपको जिसके पास पैसे आएगा नहीं, जिसको माल दिए क्रेडिट पे, और सप्लायर तो आपको ढूंढते भी रहेगा पैसे देने के लिए, उधर से पैसे नहीं आएगा, आप उसको दोगे नहीं। तो बिजनेस एक बहुत बड़ा दलदल है। बिजनेस क्या है, एक बहुत बड़ा दलदल है, जहाँ पर एक बार फंस गए तो आपको ही साम दाम दंड भेद से निकलना होगा। उसके लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। बिजनेस को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? नौकरी करने के लिए कोई टीम की जरूरत नहीं है। नौकरी करने के लिए आप इंडिविजुअल जॉब करते हो, आपको वहाँ पर कोई टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस करने के लिए आप खुद काम अकेला तो नहीं कर सकते, अकाउंट्स नहीं देख सकते हो, सेल्स नहीं देख सकते हो, प्रोडक्शन नहीं देख सकते। सब कुछ के लिए आपको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है ना। आप ऐसे फंसे हुए हैं कि सबको आपको दलदल से निकालने के लिए कोई हाथ पकड़ के, कोई पैर पकड़ के, कोई चुटकी पकड़ के खींचना ही पड़ेगा, तभी आप निकलोगे। आप सोचोगे अकेले निकल जाएंगे तो ये मुश्किल है। तो वही बिजनेस है, ठीक है ना। बिजनेस में बरकत है, नौकरी में शहंशाही है, ठीक है, मतलब कि आप शहंशाह हो, अपने आप मन का राजा हो, आज करना है करोगे, कल छुट्टी ले सकते हो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस में कोई फ्रीडम नहीं है, आपको डे नाइट काम करना पड़ेगा, कोई काम करे या ना करे, आप मीटिंग अरेंज करो, कोई आए ना आए, संडे हो या मंडे, हर जगह पर आपको 24 आवर्स आपको फोन को ऑन रखना पड़ेगा। नौकरी में आप फोन ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में नहीं कर सकते। ये सारी माइनस पॉइंट है। तो कहने का मतलब कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो, इसका मतलब जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क यही है। बस समझ हो गया। और जो रिस्क लेगा ना भाई, तो वही तो इश्क करेगा। इश्क करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लड़की को पटाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी तो इश्क होगा। उसी तरह से बिजनेस है। आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते, किसी को कुछ देना चाहते, इतिहास लिख के जाना चाहते हो, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, जब जब जैसे जैसे हम कोई काम करते हैं ना सर, तो रास्ता अपने आप आगे खुलते जाता है, ठीक है ना। हर दिन आपके लिए बिजनेस में हर दिन एक आपके पास चौरास्ता आएगा। कहाँ क्या आएगा? चौरास्ता आएगा। एवरी डे आपके पास, यहाँ पर आप खड़े हो, फिर यहाँ से पकड़ के जाओ, फिर एक चौरास्ता आएगा, और फिर एक चौरास्ते आएंगे, फिर एक चाप चौरास्ता। हर चौरास्ते पर आपको डिसीजन लेना होगा कि भाई कौन सा रास्ता हमको अच्छा है, ठीक है ना।
तो आप बिजनेस में इसीलिए 95% लोग जो है वो एवरेज लाइफ में रह जाते हैं और 5% जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर रास्ता बताने वाले 4 आदमी होना चाहिए। मतलब आपका जब भी आपको कहीं परेशानी में पड़े हो तो 4 आदमी आपका सपोर्टर होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? एक परचेज वाला होना चाहिए आपका सपोर्ट करने वाला, एक मार्केटिंग वाला होना चाहिए जो आपको सेल देख रहा है, ठीक है जी। एक आपका जो है प्रोडक्शन वाला टीम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का, ठीक है ना। 1 2 3 जगह से अगर आप निराश होते हैं तो ये बूस्टर का काम करना चाहिए। निराश मत होइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके साथ 3 लोग हैं ना, कुछ कर लेंगे। आपका फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए। आपके सुबह से शाम तक कुछ भी करो तो वापस कहाँ पर जाओगे? तो बहुत बड़ा सजेशन और एडवाइस कौन होता है? आपका फैमिली होता है, चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपका माँ बाप हो। तो हर दिन 24 आवर्स के बाद आपको अपने फैमिली से जरूर सलाह लीजिए, चाहे परदेश में रहते हो चाहे कहीं भी। हमारे साथ ये हादसा हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है? आपको ये तीनों से सलाह लीजिए, नहीं तो लास्ट में आपका फैमिली सलाह देगी। आपका रास्ता ऑटोमेटिक वो चौरास्ता से निकालने का रास्ता बता देगी कि आप यहाँ पर रास्ते हर दिन बोला ना कि आपको चौरास्ता से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब बिजनेस में देखिए सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हैं, ठीक है। देखिए माइंड जो है ना सर, आपका जो दिमाग है ना, देखिए हर तकलीफ जो होती है, हर परेशानी आपको शिक्षा देती है। आप जितना गलती करते हो तो उस गलती से आपको एक सीख मिलता है। क्या मिलता है? एक शिक्षा मिलता है। लेकिन वो गलती आपको रिपीट अगर करते हो तो मतलब कि आप उससे कुछ सीखे नहीं। हर गलती से आदमी कुछ सीखता है, सीखता है। जब वो गलती करके फिर आपसे सीखे नहीं तो इसका मतलब आप इंसान नहीं हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपनी में आपका जैसे कि डायमेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके गलती हुआ, मैं तो फिर दोबारा डायमेंशन का प्रॉब्लम, तो उस गलती से आप दोबारा सीखे नहीं कुछ। डायमेंशन की प्रॉब्लम आई, लेंथ की प्रॉब्लम आई, क्वालिटी की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बोलता है कि आप कुछ सीखो। मतलब कि जो जिस जहां तक आप नहीं देख पा रहे तो उसको देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। वो बताता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी नजर नहीं जा रही, इसमें नजर डालो, है ना। ये बताती है मतलब बिजनेस। उसी तरह से आपका जो प्रॉब्लम जो आते हैं मार्केटिंग में, जैसे कि आप बोलते हैं कि मार्केटिंग में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो आपको प्रॉब्लम एक आके आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा ना तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो हर प्रॉब्लम जो है ना आपको एक अच्छा नॉलेज दे के जाता है, और वही नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते 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 इंसान जो है ना पूरा मेच्योर हो जाता है बिजनेस में। जिससे हमारे पास, चाहे आप अपने आप को देखिए, हर इंसान डे बाय डे कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, चाहे जिस फील्ड में भी हो कुछ ना कुछ सीख रहा है। कल तक आप क्या थे सोचो, मान लीजिए आप ही को 3 महीना पहले पाए थे तो क्या थे, अभी क्या सीख लिए। उस तरह से मान लीजिए के वैष्णवी आई थी तो क्या थी, अर्चना आई थी तो क्या थी, अभी किस स्टेज पर है। तो हर आदमी जैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इम्प्रूव कैसे किया है? जैसे कि देखिए ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट ब्लैक बोर्ड है। व्हाइट क्यों दिया गया? व्हाइट क्यों दिया गया कि भाई आप जब यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं ना, अपने माइंड से, जैसे कि निर्मल जी आप गिलास में से कचरा हटा दो, मतलब व्हाइट रखो। यहाँ पर वीडियो चल रही, सभी लोग अपना दिमाग को व्हाइट रखो। हम कुछ भरेंगे तो आपका दिमाग में भरेगा, हम बोलेंगे तो आपका दिमाग में। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए वही लाइफ में बढ़ता है ना। देखिए खाली बोलना जरूरी नहीं होता है, सुनना भी जरूरी होता है। जितना आप बोलते हो उतना सामने वाले को सुनना भी जरूरी होता है। बिजनेस का पहला प्रोसेस है। जैसे आपके पास सप्लायर कोई फोन किया कि हमको पेमेंट चाहिए, तो आप फोन मत काटो, सुनो तब इसके बाद बोलो। पहले सुन लो फिर उसके बाद बोलो। उसी तरह से आप किसी कस्टमर को फोन करते हो तो आप ही बोलते मत जाओ, उसका भी सुन लो, ठीक है ना। जितना आप बोलना चाहते हो उतना दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नहीं कि आप ज्यादा बोल भी दोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगा,
ज़्यादा सुन भी लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो। तो सुनना और बोलना दोनों में बैलेंस होना चाहिए, उसी का नाम है बिजनेस, ठीक है ना। बी का मतलब ही बैलेंस, हर जगह पर आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। कहीं भी बैलेंस नहीं बनाओ तो आपका गाड़ी डगमगा के कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप बैलेंस कितना बना पा रहे हो सप्लायर और परचेजर में, वो जरूरी है। अब प्रोडक्शन से देखिए आपको हर चीज देखिए, अब प्रोडक्शन में क्या पर कमी आती है, जैसे कि आज इंसान जो है हर दिन आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जब एक दिन ये 230 इंटू 679 निकालती है तो 2 टन निकालता है, तो 2 टन के ऊपर कभी कभी जाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, 2 टन से आगे निकले, क्या करना चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कंपनी थी कांता रबर प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे यहाँ पे कितना दो कैविटी की डाई चलती है रबर सीट की या चेकर ऑफ। तो पहले से जो मैनेजर था 25 हिट निकालता था 12 घंटे में। कितना निकालता था? 25 हिट निकालता था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्रूफ के लिए आप कॉल करके पूछ सकते हो। वो लकीर का फकीर, मतलब वहाँ बांध दिया था कि 25 से ज्यादा निकल ही नहीं सकता है। जब गांव गया तो मेरे अंदर में प्रोडक्शन का प्लान आया, तो मैंने इसको 75 कर दिया। कितना कर दिया? 25 दिया। अगर 25 दूनी 50 सीट निकालता था, 2 डे लाइट था ऊपर नीचे, और मैंने कितना करना 75 इंटू 2 150 सीट निकाल दिया। 100 सीट ज्यादा कैसे निकल दिया? हाँ, आदमी वही थे, मशीनरी वही थी, मैंने कौन सा टेक्नोलॉजी उसमें डाल दिया, बस समझ गया। तो वो टेक्नोलॉजी सेक्रेसी है जो सबको नहीं बताई जा सकती है। तो मैंने अपना वहाँ पर ब्रेन का दिमाग लगा, ब्रेन यूटिलाइज किया, और मालिक को समझ में आ गया। जब वो आया तो कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो उसको नौकरी से भी जाना पड़ा, क्योंकि आज तक तुम मेरे को अंधेरे में रखे थे, बोलते थे इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता। और ये मिस्टर मिथिलेश चौधरी ने 25 को 75 कैसे निकाल के दिया, वही आदमी वही मशीनरी। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, R&D बोलते हैं। आपको अगर आपको मेन पावर वही रहेगी और आपका आउटपुट ज्यादा नहीं, एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो आप कर ही क्या सकते हो। मटेरियल का रेट तो बढ़ेगा, मार्केट से आप ज्यादा कोटेशन नहीं दे सकते हो, तो आपका सैलरी भी लेबरों को साल में बढ़ने वाली है, करेंट बिल बढ़ने वाला है, करेंट रूम रेंट बढ़ने वाला है, रेंट बढ़ने वाला है। तो आप हाउ टू सर्वाइव कहने का मतलब, हाँ, तो आपको डे बाय डे R&D करना चाहिए, R&D पर ध्यान देना चाहिए, कॉस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, और प्रोडक्शन ही नहीं, मैंने उनका कॉस्टिंग भी कम करते गया। क्या करते गया? कॉस्टिंग भी करते गया। और उस कंपनी में एक लेबोरेटरी से काम करते हुए एक MR QC मैनेजर कम MR का पोस्ट मेरे को मिला। क्या मिला? एक माइडूमली एक असिस्टेंट से, लैब में ग्लास धोने वाले से QC मैनेजर का MR बना दिया गया। क्या बना दिए गए? और कंपनी का फुल पावर ऑफ अथॉरिटी मेरे हाथ में आ गया। तो आप देखिए, उन्होंने बोला कि 1 रुपया से 4 रुपया बनाओगे तभी आपको वैल्यू बढ़ने वाला है। मैंने अपना वैल्यू को बनाया। तो आप लोगों का देखिए कि बिजनेस से एक बहुत ही अच्छा चीज है, काम भी एक अच्छा चीज है। आप अपना वैल्यू कितना बना पाते हो, आपके पास सब कुछ फैसिलिटी है, उसमें कॉस्टिंग कैसे कम कर सकते हो, प्रोडक्शन कैसे, आप जब उसमें आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसी का नॉलेज लेके उसी का नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। मैं क्या प्रेस चलाया, उसी से पूछा और हमने R&D करना शुरू किया, उसी से पूछा, हमने बुक स्टडी करना शुरू किया, ये डाले तो क्या होता, वो डाले तो क्या हुआ। नीडर के बाद फिर मिक्सिंग माल डालते थे, फिर मिक्सिंग में क्यूरेटिव डालते थे, तो प्रोडक्शन मिक्सिंग सेक्शन को भी प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। जैसे मिक्सिंग सेक्शन में 10 टन ही प्रोडक्शन आता था। कितना? 10 टन प्रोडक्शन। ये कंपनी में गया, वहां पे क्या होता था कि रबर शीट चलता था, चेकर रबर शीट था, वहां का 2 शिफ्ट चलता था। नाइट में भी मिक्सिंग वाला मिक्सिंग करता था, दिन में भी करते थे। और मैं जाते हैं कंपनी पैर रखते ही नाइट शिफ्ट बंद कर दिया। क्या कर दिया मैंने?
कितना हजार का सैलरी बंद कम कर दिया। बोला वाई आर मिक्सिंग नाइट शिफ्ट एंड मिक्सिंग करो, फिर पानी में डिप करो, फिर निकालो, फिर वहां से उठा के लाओ, फिर मिक्सिंग करो, फिर प्रोडक्शन में। वाई आर रीजन दिस इज ए वेरी लो कॉस्ट मटेरियल, वाई आर अननेसेसरी रिसाइकिल अगेन टू अगेन। I implement the everything. Just first deep in the first insert the raw material, rubber and everything. After check timing, after check the temperature, then before 2 minutes, please put the curative material. मैंने क्या किया, टेम्परेचर सेट किया। जैसे मीडिया में देखा कि टेम्परेचर आ गया, बस ये माल फाइनल गिराने के लिए रेडी है, उस टाइम में मैंने क्यूरेटिव डाला। और क्यूरेटिव अपना रिएक्शन नहीं करे, वहां पर शिफ्ट कैलेंडर तक जाने तक मैंने पीवीआई गार्ड एक केमिकल का इस्तेमाल किया है, जो 400 रुपया आज हो गया होगा 800 रुपया किलो, लगभग 0.01% ही उसको यूज किया गया। मैंने R&D किया और सक्सेस हो गया। 20 आदमी इस कंपनी का धड़ बोल करके डे शिफ्ट में आ गए, रात नाइट शिफ्ट बंद हो गया। उस तरह से कामता रबर में भी हुआ, डायरेक्ट डालने लगा प्रोडक्शन, धड़ाधड़ प्रोडक्शन बढ़ गया। जहां पर 10 टन आता था 40 टन आने लगा। तो आप भी ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो, करने की जरूरत है, इन्वॉल्व होने की जरूरत है। आप सोचो कि इंस्ट्रक्शन खाली देते रहेंगे कि होने वाला नहीं। आपके बीवी में चिकन आ गया, मटन आ गया, ला लिए, आप बोले कि लेकर जाओ जल्दी बना के, लेकर जाओ जल्दी बनाओ। लेकिन बीवी तो एक ही है ना, पुदीना भी काटना पड़ेगा, धनिया भी काटना पड़ेगा, प्याज भी काटना पड़ेगा, उसको धोना भी पड़ेगा। अगर तुमने प्याज ही काट दिया होता, अगर तुम धनिया ही थोड़ा काट दिया होता, तो शायद हो सकता है कि समय से पहले तुम्हारे प्लेट में चिकन मटन आ जाता था। लेकिन तुमने तो खाली इंस्ट्रक्शन करके दे दिया। इंस्ट्रक्शन नहीं, इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी फॉर आउटपुट। जब तक आप इंस्ट्रक्शन देते रहोगे आउटपुट नहीं आएगा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे आउटपुट आने का कोई चांस नहीं है। ये लोग का कोटेशन 10 हो जाता है, 8 क्यों हो जाता है, डेली ऑर्डर क्यों हो जाता है? आई एम इन्वॉल्व इन एवरी मार्केटिंग टूल। अभी तक कितना कोटेशन क्यों नहीं हुआ? इसका कोटेशन दिए क्या, इसका कोटेशन दिए क्या, इसको बात किए क्या? तो जरूरत है इन्वॉल्व होने की। अब छोड़ दोगे कि हाँ अपने कोटेशन दे देना, मैं चलता हूँ उधर बेड पर चलता हूँ, कंपनी में जाता हूँ, तो ये लोग क्या कोटेशन देगा? क्यों, क्या इनको पेट में दर्द है, उठ के जाएंगे, क्या लूज मोशन है कि उठ के जाएंगे बाथरूम में? क्या इनको पड़ी है? आपको अगर बिजनेस में इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगे ना भैया, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। इन्वॉल्व होने की जरूरत है। इसलिए तो हर स्टेप पर इंचार्ज होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर करता है, टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। बस हो गया। तो ये है आपका बिजनेस। अब चलते हैं, देखिए अब ये चीजें है कि देखिए इन्वॉल्व जब तक नहीं होगा ना, उसका प्रॉब्लम को जब आप तो डर है कि कहीं पूछ देगा कुछ, तो हम क्या बताएंगे यार? तो डर डर जो है ना हमको इन्वॉल्व नहीं होने देती है। डर जो है ना इन्वॉल्व नहीं होने देती। बेटा क्या पढ़ रहे हो? आगे स्कूल से। हम डैडी आगे। हाँ बेटा पढ़ लेना, होमवर्क कर लिए? हाँ कर लिए। कभी आप इन्वॉल्व हुए क्या? बेटा क्या किए? बेटा पढ़े तो क्या पढ़े, होमवर्क मिला तो क्या मिला, उसमें इन्वॉल्व हुए? आपको तो डर है कि कहीं पूछ देगा तो आपका इंसल्ट हो जाएगा। A+B का होल स्क्वायर किया क्या बेटा? हाँ डैडी नहीं कर पाया, बोलो ना क्या होगा इसका। तो आप डर रहे हो इन्वॉल्व होने से कि कहीं हमको करंट तो नहीं मार देगा। मैं मिथिलेश चौधरी, एक संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ था, वो आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं था, ठीक है? करंट आता था चला जाता था आंधी तूफान से। तो मैं उस टाइम में बहुत 25 साल का था और बहुत जज्बाती था, जुनूनी था। मैं एक लकड़ी का वो रखता था, जिससे देखा कि वो लोग कैसे कर रहा, अपना कंपनी में फ्यूज रखता था, ऐसे वैसे गिरा देता था हैंड ग्लव से, अपन उसे जोड़ के फिर उठा देता था, कंपनी चालू हो जाती थी। मैं रिस्क लिया।
मान बोला तुम क्यों रिस्क ले यार, लाइनमैन बोलते यार गागिलापुर में उसका था, गंडीवेशम के पास था, गागिलापुर में कंपनी थी, उसको जाओ फिर बुलाओ, ना कोई फोन था ना कुछ भी था, पेजर हुआ करता था, फिर गाड़ी से जाओ फिर उसको बुला के लाओ, तब तक कंपनी बंद। खुद में कर लीजिए, मरना है ना आपको तो यार, जीना तो है नहीं यार, अमर होते तो आए नहीं हो, आप अमर होके आए हो क्या, तो मरना है तो फिर डरना क्या है यार। अब जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आपका डर जो है रिस्क लेने नहीं दे रही है, आपका डर जो है रिस्क नहीं लेने दे रही है, आपको घर से निकलने दे रहे, ऑर्डर नहीं दे, कुछ सीखने को नहीं दे रहे, इसका मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हो। आप जब तक रिस्क नहीं लोगे ना सर, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, रिस्क लेना सीखो। अब चलिए जैसे कि अब हम बात करेंगे, देखिए अगर आप अब माइंड सेट की बात करते हैं तो माइंड सेट जो बहुत बड़ी पावर होती है, माइंड सेट की बात करते हैं तो माइंड सेट पे आप जो बना लोगे ना वो कर दोगे। पहला नंबर, मैंने एक 2 दिन पहले कंपैरिजन बना दिया, मैं कंपैरिजन बना दिया पूरे ट्रेड इंडिया व्हाट्सएप पे, जो फैक्ट था फैक्ट बोल दिया। फैक्ट बोलने में आपको डर क्या है, मीडिया को बोला, जो फैक्ट बोलने में आपको डरना नहीं चाहिए। पहला नंबर, देखो सूरज पूरब निकलता है, आपको बोलने में क्या तकलीफ है, सनसेट किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है, और बोलने में क्या दिक्कत है। अब आपको जैसे कि हमने बोल दिया कि इंडिया मार्ट इज ग्रेट, और सेकंड नंबर पर जस्ट डायल आता है, तो हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे माइंड सेट बन गया कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और आज 1 o'clock बिफोर मैंने सारे प्रोडक्शन को अप टू डेट कर दिया, बना लिया माइंड सेट, कल भी पूरा काम किया। मेरे को भी कपड़े प्रेस करना होता है छुट्टी के दिन, कितना 25-30 कपड़े रहते, खुद प्रेस करता हूँ मैं अपने घर में। मैडम आज मेरे को 2 दिन कपड़ा प्रेस नहीं करना, गाँव जाना है ना, संडे आ रहा गाँव के पहले, उस दिन मैं आयरन करूंगा। लेकिन आज मैं जो माइंड सेट बनाया हूँ उसको मेरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर 2 बजे हमारा मीटिंग है। और मैं माइंड सेट ऐसा बनाया भैया, 1 बजे से पहले जो है ना, मैं पूरा पुराना प्रोडक्ट, जैसे कि जुलाई से लेकर के जितना भी हमने स्टोरेज किया था इमेजेस, सारे इमेजेस सारे प्रोडक्ट को जस्ट डेल को अपडेट कर दिया, और इंडिया मार्ट पर भी अप टू डेट कर दिया, और कुछ जो है एक्सपोर्टर इंडिया पर भी कर दिया 10%। अब हमारे पास बचा है एक्सपोर्टर इंडिया और ट्रेड इंडिया, ठीक है। तो मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक और स्टेप बढ़ाइए। आप लोग को देखिए इतना नॉलेज तो मैंने दिया है और नॉलेज हो गया है, तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, नोट कर लो, आप लोगों के हर दिन जो इमेजेस बनता है ना, आप लोग एक एक प्रोडक्ट को ऐड करना चालू कर दीजिए। देखिए मान लीजिए हम लोग 6 आदमी है, 10 आदमी है, जैसे मैं ये कर रहा हूं तो आप करोगे तो एक दिन में 6 जाएगा, और 6 चीज जब जाएगा गूगल पर ना भैया, तो आपका कंपनी बहुत ऊपर आने लगेगी। और आप लोग जैसे आप लोगों ने अच्छा साथ दिया कि एक प्रोडक्ट का इमेज अप टू डेट करते गए, और हमने मैक्सिमम प्रोडक्ट अप टू तक डाल दिया, और बहुत सारे प्रोडक्ट पर वीडियो भी बना दिया, और बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वीडियो बनाना बाकी है। और उसको जैसे घर से आएंगे तो फिर जितना भी प्रोडक्ट का वीडियो है वो आपको अपडेट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो परसेंटेज नहीं, वहाँ पर रेट नहीं है, तो आप लोगों को तो इतना नॉलेज है, अगर रेट का नॉलेज है नहीं तो आप 50 इंडिया मार्ट पर जाकर उधर देख सकते हो क्या रेट है, तो आपसे लेके डाल सकते हैं रैंडम कोटेशन, आप इधर रैंडम डाल सकते हैं। ये रिक्वेस्ट मेरे को रहमत भाई से है, आपसे है, वैष्णवी से है, अर्चना से है, शर्मिला, प्रीति, और जो नहीं आए हैं उन लोगों से मतलब दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज को एक कदम और आगे बढ़िए, कुछ सीखिए, ठीक है ना। सीखने के लिए जिंदगी बहुत है, लेकिन अगर हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे तो हमको नॉलेज ही बढ़ने वाला है, और कल के आपका खुद का कोई बिजनेस होगा तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आज का बच्चा कल का चाचा होता है, आज का जो बच्चा है कल का चाचा होता है, नेहरू जी का कहना है, आज का बच्चा कल का चाचा। तो मतलब आज जो बच्चा है कल चाचा ही बनेगा, और जो आज चाचा है कल दादा बनेगा, ठीक है ना।
और जो दादा है वो तो प्रधान जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि और ये वीडियो बनाते सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, जो भी बिजनेसमैन है, कि अपने जूनियर को हर चीज हर दिन एक कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलिए, कुछ अच्छा सर्च करने के लिए बोलिए, अच्छा सीखने के लिए बोलिए, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है, जैसे आप उनसे कुछ सीखिए और आप उनको सिखाते रहिए, देखिए उनका फ्यूचर डे बाय डे ब्राइट होते जाएगा। क्योंकि लर्निंग कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, डोंट स्टॉप द लर्निंग। लर्निंग कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए, लर्निंग करते रहिए और हर दिन कुछ एक अच्छा सीखते रहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम दूंगा और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग जो बोला हूँ आप लोग ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे और मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 8 तारीख से पहले मैं एक्सपोर्टर इंडिया और ट्रेड इंडिया को भी कंप्लीट करके ही, ये मेरा वादा है, ये मेरा माइंडसेट है। नमस्कार, धन्यवाद।